जब आत्मा की शुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए, जब धर्म केवल सुनने का नहीं बल्कि जीवन में उतारने का अवसर बन जाए, तब प्रारंभ होता है जैन धर्म का सबसे पावन और प्रेरणादायी पर्व दशलक्षण। दशलक्षण महापर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने का 10 दिवसीय आध्यात्मिक अभियान है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 16 से 25 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा श्रावक संस्कार शिविर। इस श्रावक संस्कार शिविर के दौरान धर्म केवल सुना नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा। इस शिविर में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुनिश्री के प्रेरणादायी प्रवचन, दैनिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, सामयिक, प्रतिक्रमण, ध्यान साधना एवं आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बनाने का अनुपम अवसर। कार्यक्रम स्थल गुणायतन मधुबन श्री सम्मेद शिखर जी। तो आइए अपने जीवन को धर्म, संस्कार और साधना से आलोकित करें। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार। शिविर में भाग लेने के लिए अभी प्रमाणिक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें www.munipramansagar.net। शिविर शुल्क 5100 रुपए प्रति व्यक्ति। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक डिटेल्स। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसावुनं एसो पंच हळमोयारो ऐसो पंचिणमो यारो सवपावपणाशनो सवपावपणासिनो मंगलाळं च सभेसिं मंगलाणं च सवे परमं होयि मंगलम् परमं
होई मंडल जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय अहिंसा परमो धर्म की जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। तुम सम मैं समता धरूं पार्श्वनाथ भगवान सहज शांत निर्भय बनूं ऐसा दो वरदान। आप सब पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण महामहोत्सव के सन्निकट तीर्थ राज की वंदना करने के लिए आए हैं। हम सभी पार्श्वनाथ भगवान की खूब आराधना करते हैं और आराधना करने में भी खुद पार्श्वनाथ भगवान से कहते हैं, हे भगवान तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। पार्श्वनाथ भगवान से हम ये कहते हैं। थोड़ा पार्श्वनाथ भगवान के चरित्र को पलट कर देखे। पार्श्वनाथ भगवान के 10 भवों का इतिहास पलटे। उनके जीवन में कितने संकट आए, कितना उपसर्ग हुआ, कितना कष्ट आया, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया? उनने क्या किया? कोई शारजू मिन्नत की, कहीं गुहार किया, क्या किया? क्षमता धरी। समता का चरम रूप अगर 24 तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में देखने को मिलता है तो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में मिलता है। जिनके जीवन में 10 भाव तक लगातार उपसर्ग पर उपसर्ग आते रहे, लेकिन वे उपसर्गों से तनिक भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उनका हर उपसर्ग उनके उत्कर्ष का कारण बना। उपसर्ग में भी उत्कर्ष किसके बल पर? उनके पास क्या था? बोलो। भगवान पार्श्वनाथ ने ये सब कुछ सहा किसके बल पर? उनके पास समता का बल था, उनके पास आत्मज्ञान का बल था। आत्मज्ञान मनुष्य के हृदय में क्षमता को विकसित करता है। उसी के बदौलत उन्होंने हर उपसर्ग को संभाव से सहा और उनका वह उपसर्ग उनके उत्कर्ष का कारण बना। मरुभूति से लेकर आनंद राजा तक, खुद पार्श्वनाथ भगवान की अवस्था तक कितना उपसर्ग आया है। लेकिन उनको इस बात का पता था जो उनकी सबसे बड़ी ताकत, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मुझ पर तो कोई उपसर्ग आ ही नहीं सकता। यह उपसर्ग मुझ पर नहीं, इस काया पर है। किस पर है उपसर्ग?
और काया मैं नहीं हूं, काया मेरी नहीं है। यही तो भेद विज्ञान था। बोलो, किसी गैर व्यक्ति के ऊपर कोई कष्ट आए तो तुम्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ता क्या ऐसे व्यक्ति पर जिससे कोई लेना ही देना नहीं है? ईरान में इतने बम्बार्डिंग हुए, तुम्हें कोई फर्क पड़ा? हमें क्या लेना देना? जो हमारा है नहीं, जो मेरा है नहीं, जो मैं हूं नहीं, उसमें कुछ भी हो तो उससे भला मुझे क्या फर्क पड़ेगा? बस अंतर हम में, एक साधारण प्राणी में, अब भगवान पार्श्वनाथ में यही था। उन्होंने भेद विज्ञान को आत्मसात किया। मेरी आत्मा से भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है, और जो मैं हूं वो शाश्वत हूं। एगो में शासदो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना नबी अत्थि मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला, और उस आत्मा के अतिरिक्त संसार की जितनी भी चीजें हैं वे संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे पास हो सकते हैं, मेरे साथ हो सकते हैं, मेरे नहीं हैं। नबी अत्थि मध्य किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम्पि। मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये बात बोलते तो हम लोग भी हैं, दोहराते भी हैं। बोलो, इसे मानते हो कि नहीं मानते? हाँ, मानते तो क्यों लगाया? ये तो तुम्हारी पोल खोल रहा है। मानते हैं, लेकिन केवल शब्दों में। अंतर मन से मानो, तब जीवन बदलेगा। जब हम अंतर मन से मानेंगे तभी कुछ घटेगा। आचार्य महाराज ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही थी कि डनलप के गद्दे पर बैठकर शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है, और एक मच्छर काट खाए तो खेद है, खिन्न है। पल में खेद खिन्न, सारा भेद विज्ञान हवा। तुम्हारा भेद विज्ञान कब तक ठहरता है? जब तक तुम अनुकूलता में हो, प्रतिकूलताओं में गड़बड़। दुनिया में पार्श्वनाथ भगवान को पूजने वाले लोग बहुत हैं। कथित तौर पर लोग अपने आप को पार्श्वनाथ भगवान का भक्त कहते हैं, पर मुझे लगता है जितने लोग भी पार्श्वनाथ भगवान को पूजते हैं वो पार्श्वनाथ भगवान को जानते ही नहीं। भगवान पार्श्वनाथ को पूजने वाला, भगवान पार्श्वनाथ को मानने वाला कमजोर नहीं हो सकता, वो फौलादी होगा, वो फरियादी बनकर नहीं आएगा। वो जानता है जैसे मेरे आराध्य वैसा मैं। उनने जब बड़े बड़े कष्टों और विपदाओं को क्षमता भाव से सह लिया तो उनकी भक्ति ही तो मेरी शक्ति है। वो मुझे ताकत देगी बड़ी सी बड़ी विपदाओं को सहने की। आप कह देते हो तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा। सुन के पारसनाथ भगवान अगर आज होते तो हंसते। कैसा नादान! अरे तेरे ऊपर संकट है ही नहीं, तू संकट मिटे बोल रहा है। तू खुद को संकटापन महसूस क्यों कर रहा है? जान तो निज को, पहचान तो कि आखिर तू है कौन। जिस दिन ऐसा भेद विज्ञान घट गया ना, उसी दिन तुम पार्श्वनाथ भगवान के सच्चे अनुयायी कहलाओगे। आज थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाते। एक दृष्टि से मैं कहूं तो आज का युग पहले से अच्छा है। क्यों? आज देवता लोग भी ऐसे उपसर्ग नहीं करते जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर हुआ।
और लौकिक उपद्रव भी ऐसे नहीं होते। शारीरिक कष्ट आज तो बहुत कम है, सब प्रकार की सुविधाएं भी आपके पास है। यदा कदा कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए और उससे शारीरिक कष्ट हो, बात जुदी है। लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। क्यों? क्योंकि मानसिक कष्टों को सहने की सामर्थ्य नहीं, लोगों में धैर्य नहीं है, लोगों में संयम नहीं है, लोगों में सहनशीलता नहीं है, लोगों में समझदारी का अभाव है। धैर्य, संयम, सहनशीलता और समझदारी मनुष्य के लिए संबल बनते हैं, बड़े बड़े संकटों का सामना करने की सामर्थ्य देते हैं। वो अपने अंदर विकसित करने का मनोभाव जगाइए, तब पारसनाथ भगवान की आराधना का सच्चा अर्थ होगा। तो समता धारे, मैंने क्या बोला? तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। आप जैसी क्षमता मेरे भीतर आए, मैं हर स्थिति में सहज शांत और निर्भय रहूं, अविचलित रहूं, स्थिरता बना सकूं, ऐसी दृष्टि दें। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। अपने अंदर समता, सहजता, शांति और निश्चिंतता, निर्भयता लाना चाहते हैं तो 4 बातें रखें। सबसे पहली बात आज जिसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं, आने वाले 4 दिनों में ये चलेगा। अंदर की समता को बढ़ाए रखने के लिए पहला, स्वरूप का ज्ञान रखें। दूसरा, कर्म सिद्धांत को पहचानें। समझे? इसे यूं कहें, आत्मविश्वास के धनी बने, आत्मश्रद्धानी बने, कर्म सिद्धांत को स्वीकार करें, सोच को सकारात्मक बनाकर रखने की कोशिश करें और प्रतिक्रियाओं से अपने आप को मुक्त रखें। 4 बातें अपना लीजिए। आत्मविश्वास के धनी, अविचलित बने रहोगे। आत्मविश्वास का मतलब अपने आत्मा के स्वरूप के विश्वासी बनिए और बाहर अपना मनोबल पक्का रखिए। आत्मविश्वास को एक तरफ कॉन्फिडेंस की तरफ लिया जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। हम यहां कह रहे सेल्फ को जानो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। आत्मा के स्वरूप को पहचानो, आखिर मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, इसे जानो। जिसके अंदर आत्मज्ञान होता है ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाया गया। सुदर्शन कह रहे थे कि मैं भी देख रहा हूं किसी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। जो मैं हूं उसे तो कोई छू ही नहीं सकता, और जिसे चढ़ाया जा रहा है उसे कभी बचाया नहीं जा सकता। ये किसे चढ़ाया जा रहा है? ये काया है, हाड़ मांस का पुतला। लोग देख रहे हैं, मैं भी उसका दृष्टा हूं। यही है ना? ये किसका बल था? वो विचलित हुए थे क्या? थोड़ा सा देखो। मैं आपसे बोल रहा था कि सुदर्शन सेठ पर इतना बड़ा उपसर्ग, उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा है। लोगों की दृष्टि में है कि सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाया जा रहा है ना? लेकिन उनको क्या लगा? मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता, मुझे कौन सूली पर चढ़ाएगा? ये भेद विज्ञान ताकत देता है बड़ी से बड़ी विविधता को सहने की। अभी मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उनके साथ
एक बड़ी ट्रेजेडी हुई। उनका बेटा एक्सीडेंट में मारा गया, मर गया, दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 22 साल का जवान बेटा दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर गया। और उसी समय उनको व्यापार में भी बड़ा नुकसान हुआ। कभी कभी जो कहते हैं ना, जब अंधेरा छाता है तो 10 दिशाओं से छाता है। जब ये बात उनके सामने आई, घटना तो थी, मेरे पास आए, मैंने जब उनसे बात की सुन के मजा आ गया। बोले महाराज, आप लोगों से मैंने यही सब सुना है कि संयोग महज संयोग होते, स्वाध्यायी व्यक्ति, नियमित प्रवचन सुनने वाले। बोले आप लोगों से मैंने यही सुना है संयोग संयोग होता है। मेरा और मेरे बेटे का यही संयोग था। महाराज, संयोग को स्वीकार करने में ही शांति है, अस्वीकार करने में आकुलता। मैंने इसे स्वीकार लिया कि ये संयोग इतने ही दिन का था। अब बोलो, ऐसे व्यक्ति को कोई कभी हिला पाएगा? और आप लोग स्वीकारते हो कब? खूब हाथ पांव मार लेते हो, उसके बाद चलो भैया यही होनी थी। तो जब तुम होनी को स्वीकार रहे तो पहले ही स्वीकारो ना भाई। होनी मायूसी में स्वीकार करने में आनंद नहीं है, मन से स्वीकार करने में आनंद है। जिसको आत्मज्ञान होता है वो इन सब बातों को स्वीकार कर लेता है, और जिसके मन में आत्मविश्वास होता है वो उल्टे को भी सीधा करने में समर्थ हो जाता है। आत्मज्ञान होगा, कितना भी उल्टा सीधा हो तुम विचलित नहीं होगे, और आत्मविश्वास से भरे रहोगे तो उल्टे को भी सीधा करने की सामर्थ्य विकसित कर लोगे। और इन दोनों के अभाव में उल्टा सीधा ही करते रहोगे। आप लोग करते क्या हो? रात दिन उल्टा सीधा में लगे रहते हो। अरे कुछ उलट पुलट गया है, कुछ प्रतिकूल घटा है, देखो ठीक है घटा है, रास्ता खोजो, लेकिन अंदर से मान के चलो ये सब बाहर की बातें हैं, भीतर इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये दृष्टिकोण अगर अंतर मन में समाहित हो जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। कर्मोदय को स्वीकार करते हैं आप लोग? ये बताओ, आप जो कुछ भी चाहते हैं आपके हाथ में है क्या? बोलो, दुनिया में कोई ऐसा है जो चाहे वही हो? चक्रवर्तियों के साथ भी नहीं हुआ। चक्रवर्ती की भी हार हुई, उसका भी मान भंग हुआ। और देखो कर्मोदय का खेल। अनंगसरा चक्रवर्ती की बेटी थी, अनंगसरा चक्रवर्ती की बेटी, और उस चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण हो गया। खेल कैसा खिलाता है कर्म। चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण, खोजते रह गए, कहीं अता पता नहीं, सारा खुफिया तंत्र फेल। कर्म कैसा खिलाता है खेल देखो। और वो अनंगसरा 3000 वर्षों तक एक निर्जन वन में फंसी रही। 3000 वर्ष देखो अनंगसरा को। और कहने को वो अबला थी, लेकिन कितनी बलवान कि उसने आत्महत्या नहीं किया। वन में अकेला सामना करते रही। कर्म का खेल है, चलो। और देखो कर्म ने कैसा खेल खिलाया। पता भी लगा चक्रवर्ती को तब जब उस अनंगसरा को अजगर निगल रहा था। तब अनंगसरा को अजगर आधा निगल चुका है, उसका चेहरा दिख रहा है। चक्रवर्ती की दृष्टि पड़ी, मारने को उतारू है। अनंगसरा कह रही है, पिताजी ऐसा आप मत करना। बोले क्यों? कोई लाभ नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि मेरे शरीर में विष फैल चुका है और मैंने अब देश व्रत ले लिया है, चाहे जो हो जाए अब मैं इस वन से जाऊंगी नहीं। आप मार के हिंसा के भी भागीदार बनोगे और मुझे बचा भी नहीं पाओगे, ले जा भी नहीं पाओगे। आप क्या करो, आप इसे अभय दान दे दो। मरते मरते भी प्राण बचाने का भाव और ऐसी क्षमता किसके हृदय में आएगी? जो कर्म सिद्धांत का दृढ़ श्रद्धानी बनता है, उसके हृदय में आएगी। स्थिरता रखी। कैसा खेल खिलाया कर्म ने। तो जब चक्रवर्तियों के यहां ऐसे संयोग बन जाते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? बोलो। इतने पुण्यवंतों के जीवन में भी विपदा आ सकती है। घबराओ मत। आजकल के युवा लोगों के मन में प्राय एक सवाल रहता है कि इतना धर्म करते फिर भी हम पर संकट क्यों आता। मैं उनको कहता हूं पारसनाथ भगवान के जीवन में झांक के देखो, 10 भावों में कोई भी अधर्म नहीं किया, रिकॉर्ड है तुम्हारा। तो दिन भर में 1 घंटा धर्म भी कर लो धन से तो ठीक है, 24 घंटे में 23 घंटे तो अधर्म में ही रहते हो। तो फल तो अधर्म का मिलना पक्का है, धर्म का जितना मिलेगा ठीक है, लेकिन फिर भी ये धर्म तुम्हारे लिए इतना बलवान है कि काफी कुछ संतुलन कर रखा है। लेकिन पारसनाथ भगवान के जीवन चरित्र को पलट कर देखो, 10 भावों में कितने संकट आए पर 10 भाव में कोई अधर्म हुआ। ठीक है, ये संयोग था, कर्म ऐसा योग बनाया, उनने उनको सहन किया, लेकिन अंत में निष्कर्ष क्या निकला? पारसनाथ भगवान का उत्कर्ष, उपसर्ग में उत्कर्ष। कल्याण कर लिया ना। तो आत्मविश्वास के धनी बने, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे। कैसा भी हो ठीक है, कर्म का योग है, समता करना, घबराइए नहीं। देखो गुरुदेव की बात बता रहा हूं। 1987 में थुबोन जी में चातुर्मास था। गुरुदेव की तबीयत बहुत गंभीर थी। उस वर्ष वर्षा हुई नहीं थी, मलेरिया का प्रकोप था, उनको फीवर आ रहा था और फीवर में वो कुछ लेते नहीं थे। 3-4 दिन आहार में कुछ लिया नहीं। एक दिन उन्होंने उपवास कर लिया, उनका सिद्धांत था ज्वर को लंघन। उपवास करके दूसरे दिन जब आहार को उठाया, उनको कैरोना का छाल दिया। कैरोना एक पेड़ होता है, उसकी छाल जिससे कुनैन बनती है, तो कैरोना के छाल का पाउडर दिया, बहुत कड़वी होती है, उसको मुनक्के में मिला के दिया और मुंह में डाला और बाहर निकल गया। दूसरा भी उपवास हो गया। फीवर 105। और उसके बाद जो उनका फीवर बिगड़ा सो बिगड़ा। ये तो हम आपका पुण्य था जो उनका लंबे समय तक साथ मिल गया। वो लेटे हुए थे, शरीर एकदम अशक्त, तप रहा था। उस समय 105 फीवर था। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री 2-3 विद्वानों के साथ आए। मैं वहीं बैठा था, अलग था उन दिनों। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, महाराज जी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? एक आध्यात्मिक साधक की दृष्टि देखो, कैसा लग रहा है? एकदम सहज भाव से उन्होंने कहा, लेटे ही लेटे ऐसे हाथ उठा के, औदैहिक भाव है, जान रहा हूं, देख रहा हूं। मतलब औदैहिक भाव है, जान रहा हूं, देख रहा हूं, यानी कर्म का उदय आया है, मैं उसको जान रहा हूं, देख रहा हूं। ये जर मुझे नहीं, इस तन को है। मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं। ये भेद विज्ञान। स्थिरता अंदर आएगी, जीवन का काया पलट हो जाएगा। ये अंतरंग में घोंट लो, ये शाश्वत सत्य है। तुम स्वीकार करो तो और ना करो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कर्म तो कर्म है, अपना खेल खिलाएगा। और सोच को सकारात्मक बना के रखो, हर बात को सकारात्मक नजरिए से देखो, समता अपने आप आ जाएगी। हम चीजों को जब नकारात्मक रूप से देखना शुरू करते हैं तो मन विचलित होता है।
और जब सकारात्मक रूप से देखते हैं तो हमारा मन उन चीज़ों को स्वीकार लेता है। स्वीकार करते ही चीज़ें सहज हो जाती है। अभी आप यहाँ बैठे हो, जमीन पे बैठे हो, इत्मीनान से बैठे हो, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जमीन से बैठने से आनंद आता है कि नहीं आता? तो कल से सब जगह अपने घर के सब सोफे वोफे को हटा दो, आनंद आएगा। अच्छा चलो, आप अभी जमीन पे बैठे हो, बड़े आनंद से बैठे हो, ठीक है। और यदि आप किसी के घर जाओ, वहां वो आपको जमीन पे बिठाए तो चलो छोड़ दो, वहां पर जमीन पे नहीं बिठाए, वो आपको कालीन पे बिठाए और खुद सोफा पे बैठे तो क्या हुआ? हाँ, मतलब क्या हुआ? जहां हमारी स्वीकृति होती है वहां दुख भी सुख बन जाता है, जहां अस्वीकृति होती है वहां सुख भी दुख लगने लगता है। बस यही है स्वीकार्यता, और स्वीकार्यता को बढ़ाने में सकारात्मकता को अपनाइए। आप जितने सकारात्मक बनेंगे, आपके अंदर का स्वीकार भाव उतना बढ़ेगा, और स्वीकार भाव जितना बढ़ेगा जीवन में उतनी स्थिरता आएगी। चौथी और आखिरी बात, प्रतिक्रियाओं से बचिए। प्रतिक्रियाएं कम कीजिए और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित रहिए। कोई कुछ बोल दिया, आप बात पकड़ लेते हैं। पकड़ते कि नहीं पकड़ते? किसी ने कुछ बोला, वो बोल के निकल गया, आपने उसको पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो शब्द आपके कानों में गए, भीतर तक आपके घूमते रहे, खत्म। क्या मतलब है? ऐसी बातों को इधर से सीधे बाईपास क्यों नहीं कर देते? बोलो। मान लीजिए किसी ने किसी को गधा कह दिया, तो गधा शब्द उसको अंदर जाएगा और क्या होगा? अरे मुझे उसने गधा कह दिया, इतनी हिम्मत हो गई, बहुत औकात बढ़ गई उसकी, अभी देखता हूँ, सबक सिखाऊंगा, मुझे गधा कहता है। पता लग जाएगा उसे गधा कहने का परिणाम क्या होगा। सामने वाले ने तो एक बार गधा किया कहा, इसने खुद को 20 बार गधा बना लिया। और गधा कहा, उसने गधा कहा, इसने गधा बनाया। तो गधा बनने का काम क्यों करो भाई? बोलो, गधा कौन है जानते हो? गधा कौन है? गधा का मतलब जिसकी गलत धारणा, सब गधा। गलत धारणा गधा बन गए। तो आप प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होने का मतलब है आप अपनी दिशा गलत कर रहे हैं, आपकी धारा गलत है। जिसकी धारा गलत, दिशा गलत, वह सब क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन हमें समझदारी का परिचय देना है, संयम के रास्ते पर चलना है, जीवन के पथ को प्रशस्त करना है। तो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आप श्रद्धा भक्ति से भरकर आए हो, बस पार्श्वनाथ भगवान के जीवन दर्शन को आत्मसात कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। एक बात सदैव याद रखना, मेरे जीवन की जो भी समस्या है वो मेरे कारण है, तो उसका समाधान भी केवल और केवल मेरे भीतर ही निकलेगा, बाहर नहीं। इसलिए पुनः वे ही 2 पंक्तियों को दोहराते हुए मैं विराम लूंगा। समय तो अभी बाकी है, लेकिन मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, इसलिए अधिक विस्तार न देके यहाँ विराम लूंगा। तुम सम मैं समता धरूं, पार्श्वनाथ भगवान सहज शांत निर्भय बनूं, ऐसा दो वरदान। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। जब आत्मा की शुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए, जब धर्म केवल सुनने का नहीं बल्कि जीवन में उतारने का अवसर बन जाए, तब प्रारंभ होता है जैन धर्म का सबसे पावन और प्रेरणादायी पर्व दश लक्षण महापर्व। केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा को निर्मल बनाने का 10 दिवसीय आध्यात्मिक अभियान है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मणि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 16 से 25 सितंबर 2026 तक आयोजित होगा श्रावक संस्कार शिविर। इस श्रावक संस्कार शिविर के दौरान धर्म केवल सुना नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा। इस शिविर में श्रद्धालुओं को मिलेगा मुनिश्री के प्रेरणादायी प्रवचन, दैनिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा,
सामयिक, प्रतिक्रमण, ध्यान साधना एवं आध्यात्मिक जीवन को सशक्त बनाने का अनुपम अवसर। कार्यक्रम स्थल गुणायतन, मधुबन, श्री सम्मेद शिखर जी। तो आइए अपने जीवन को धर्म, संस्कार और साधना से आलोकित करें। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार। शिविर में भाग लेने के लिए अभी प्रमाणिक ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें www.munipramansagar.net। शिविर शुल्क 5100 रुपए प्रति व्यक्ति। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक डिटेल्स